हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप सबके सामने लाया हूँ मैथ का एक चैप्टर साधारण ब्याज। तो चलिए देखते हैं साधारण ब्याज के महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखते हैं। साधारण ब्याज वैसे तो बहुत ही सिंपल है और इसको और ज़्यादा सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, ये फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, इसी पर आधारित सारे प्रश्न रहते हैं और लेकिन उसको और आसानी से हल कर सकते हैं हम लोग। चलिए देखिए, मान लीजिए कि कोई राशि x है और या 1000 की राशि हम मान लेते हैं। सिंपल तरीके से पहले समझ लीजिए। 1000 की कोई राशि है और उस पर 10% वार्षिक दर से ब्याज है। 10% वार्षिक, एक साल का ब्याज है 10%। अगर ये पूछ लिया जाए कि 4 महीने का ब्याज कितना होगा या 5 महीने का ब्याज कितना होगा, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? तो उस कंडीशन में सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन आपका 1000 रुपये है, आपका दर है 10%, और ये पूरा एक साल के लिए है, यानी कि 12 महीने के लिए। इसको हम लिख सकते हैं एक साल को 12 महीने। मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि 5 महीने का ब्याज कितना होगा 10% चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से। सालाना है 10%, तो सिर्फ 5 महीने का 1000 रुपये का ब्याज कितना बनेगा? तो ये जो पूरा है, ये ब्याज है आपका 10% एक साल का, तो 5% का 5 महीने का कितना होगा? तो देखिए ये पूरा यानी कि 12 महीने का है, हमें चाहिए सिर्फ 5 महीने का। तो यहाँ जो टाइम है वो रखना होता है। अगर साल में पूछता है तो हम एक रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन 1 ईयर में ना पूछकर ये सिर्फ 5 महीने का ही पूछ रहा है। ठीक है, तो साल को महीने में बदलने के लिए पहले तो एक साल को हमने लिख लिया 12 महीने, तो ये पूरा 12 महीने का ब्याज बनेगा। ठीक है, और उसके बाद हमें सिर्फ चाहिए 5 महीने का, तो गुणा 5 से कर दिए बटे में 100। तो ये ब्याज निकलेगा सिर्फ 5 महीने का। 2 से काट लेते हैं, 2×6 = 12, 2×5 = 10, 2×5 = 10, 2×3 = 6, 5×25 = 125। तो ये आपका हो गया 5 महीने का ब्याज 125/3 रुपये। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं कि अगर पूछ ले कि राशि यही है 1000 की, दर भी वही है 10% की। अब जैसे हमसे पूछ लेता है कि 100 दिन का, अब डेज में आ जाते हैं कि 100 दिनों का ब्याज कितना होगा 10% वार्षिक के हिसाब से। तो अब इसको कैसे करते हैं? वही फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन गुणे दर। अब पूरे साल में कितने दिन होते हैं? 365 गुणे, हमसे पूछ रहा है 100 डेज का, तो गुणे 100 कर देंगे यहाँ पर, बटे 100। ये हमारा निकलेगा 100 दिनों का ब्याज 1000 रुपये का। ये कट गया, 5 से इसको काट लेते हैं, 5 से 35, 5 से 15, 5 दूनी 2, 5 दूनी 10, 200/73। 73 एक अभाज्य संख्या, इसलिए अब तो ये कटेगी नहीं, तो ये हमारा ब्याज हो जाएगा पूरा 100 दिनों का 200/73 रुपये। आपका लगभग 7 दूनी 14, 2 दशमलव बनेगा आपका ब्याज। 7 दूनी 14, 2.8 रुपये के आसपास ये बनेगा लगभग में। ठीक, पूरा तो कटेगा नहीं। तो ये हो गया कि अगर ब्याज को महीने में या दिनों में पूछ लिया जाए तब इसको करते हैं। अगर महीने में पूछा जाए तो हमें बटे में 12 रखना होता है, और दिन में पूछ ले तो बटे में 365 रख के इसको हल करना होता है। ठीक, अब चलिए प्रश्न पे आते हैं। एक्स तथा वाई को दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है, इन दोनों को कुछ कुछ रुपए दिए गए। इसको भी ब्याज 7.5% देना है, और इसको भी ब्याज, वाई वाले को भी 7.5% का ही ब्याज देना है। और एक्स को मिला है 4 साल के लिए, वाई को मिला है 5 साल के लिए। ठीक है, तो ये 7.5% 4 साल तक ब्याज भरेगा, ये 7.5% 5 साल तक ब्याज भरेगा। तो टोटल ब्याज ये कितना भर देगा?
ये 30 भर देगा और ये कितना भर देगा, 30% पूरा ये भर देगा x, और इसको भर देना पड़ जाएगा 37.5%। फिर उसके बाद बोल रहा है इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर है। यहाँ देखेंगे कि अगर ब्याज में प्रतिशत में कितना अंतर है तो पता चलेगा हमें कि सिर्फ 7.5% का अंतर है। और वही जो 7.5% का अंतर है वो जाकर बन गया है 150 रुपये। तो पूरा 100% बराबर, जो 100% है यही होगा पूरा आपका मूलधन। तो मूलधन ही हमें निकालना था कि इनको कितना कितने रुपए दिए गए थे जिस पर ये 7.5% का ब्याज दे रहे थे। तो 100% बराबर 150 बटे 7.5 गुणे 100, दशमलव हटा 0 बढ़ाया, 75 दूनी 150, तो पूरा आ गया हमारा 2000 रुपये। 2000 मिला x को भी, 2000 मिला y को भी, तो आपका आंसर सी वाला सही है। फिर से एक बार देख लीजिए, दो लोग हैं x और y, दोनों को एक ही ब्याज दर पर पैसे दिए जाते हैं और बराबर पैसे दिए जाते हैं, और ब्याज की दर है 7.5% पे x को भी मिले पैसे और y को भी 7.5% पर मिले, लेकिन इसको 4 साल के लिए मिले x को और y को मिले 5 साल के लिए। तो x 4 साल में कितना ब्याज भरना पड़ेगा, इसको 7.5% 4 बार भरना पड़ेगा तो 30% हो जाएगा, इसको 7.5% 5 बार भरना पड़ेगा तो 37.5% हो जाएगा। दोनों का अंतर 7.5% का है, वही दोनों का अंतर दिया यहाँ रुपये में 150 रुपये का। तो जो 7.5% है वही 150 रुपये है, तो पूरा 100% निकाल लेंगे। 100% बराबर 150 बटे 7.5 गुणे 100 काट लेंगे तो 2000 रुपये इनका मूलधन निकल आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है तो ब्याज व मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे। चलिए देखिए, हमने कोई राशि लगाई, हम मान लेते हैं कि हमने 100 रुपये की राशि लगाई और वो 6 साल में 30% उस पर ब्याज मिलता है। 6 साल में 30% 100 रुपीज़ पर, ठीक है। तो पूछ रहा कितने समय में ये 100 का 200 रुपये हो जाएगा ब्याज, यानी कि पूरा 100 पर 100% मिल जाएगा, तभी दोगुना होगा। तो यही हमें बताना है कि 100 रुपये का 6 साल में 30% हो रहा है, ठीक है। तो इस 100 को 200 रुपये हो जाने के लिए, जो 100 का पूरे 100 ब्याज कितने समय में मिलेगा, 100% पूरा कर देना है। तो यहाँ पर ये टाइम पूछ रहा है कि कितने समय में हमारा ये 30% का ब्याज जो है वो 100% पहुँच जाएगा, ठीक है। तो पहले 1 साल का ब्याज देखते हैं, 30% है हमारा 6 साल में, तो 1 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। 6 साल में मिला 30, तो 1 साल में कितना मिला होगा, 6 पंचे 30, 5% का ब्याज मिल रहा होगा, ठीक है। 1 साल में 5% ब्याज, तो हमें 5% से सीधे कितना पहुंचाना है इसको, 100% तक। तो 5 में कितने का गुणा कर दें कि 100 बन जाए, या इस तरह से भी कर सकते हैं। 100 में भाग दे के देख लेते हैं 5 का कि कितने साल में बनेगा। 5 से 20 बार में कटा, तो 20 का इधर गुणा कर देते हैं, तो इधर आ गया 20 गुणे 1 20 साल, और 5 गुणे 20 100%, यानी कि 20 साल में हमें जितना भी हम पैसा लगाएंगे उस पर पूरा 100% ब्याज रिफंड हो जाएगा, यानी कि पैसा हमारा दोगुना हो जाएगा, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है तो ब्याज व मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे, ठीक है। 100 रुपये मान लीजिए हम लगाते हैं 6 साल के लिए, तो 30 रुपये हमें रिफंड हो जाते हैं, तो लेकिन हमें 30 के बदले 100 रुपये चाहिए, तो कितने साल तक हमें पैसा अपना जमा रखना पड़ेगा, बस यही निकालना था, ठीक है। 30% 6 साल में, तो 1 साल में निकाल लेंगे कितना मिल रहा है, 1 साल में हमें 5% मिल रहा है, तो 1 साल में 5%, तो 100 कितना मिलेगा, तो 5 से इसको काट देंगे तो पूरा 20 साल में पूरा हमारा पैसा जो है वो 100% रिफंड हो जाएगा, यानी दोगुना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 20 वर्ष। अगला क्वेश्चन, यदि 64 रुपये 2 वर्ष में 83.20 रुपये हो जाता है तो उसी ब्याज की दर से 86 रुपये 4 वर्ष में कितना हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 64 रुपये हम जमा करते हैं, वो हमें 2 साल बाद 83
19.20 होकर वापस होता है। यानी कि ब्याज कितना हो गया, इसको 64 से 64 को माइनस करके देख लेते हैं। चलिए घटा लेते हैं। 64 029 यहाँ 19.20 रुपये हमें 2 साल में मिले हैं। ये है हमारा 2 साल का ब्याज। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, इसका आधा जस्ट 2 से इसको भाग दे देते हैं। 2 9 18 2 6 12, यानी कि 9.6 रुपये मेरा 1 साल का ब्याज है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जो 1 साल का ब्याज है मेरे मूलधन का कितने % है। मूलधन हमारा कितना था, 64 रुपये। तो अब दर निकाल लेते हैं। ठीक है, कि ब्याज की दर कितनी है। दर बराबर मेरा 1 साल का मूलधन ब्याज कितना है, 9.6, मूलधन क्या है 64 गुणे 100, दशमलव हटाएं, 0 बढ़ाएं, 0 से 0 कट गया। 16 छक्के 96, 16 चौको 64, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से 3 को काट लेते हैं, 2 3 6, कौन कौन बचा, 3 बचा, 5 बचा, 5 3 15। तो दर यानी रेट हमारा निकला 15% का। तो 15% हमारे ब्याज की दर चल रही है। तो 2 साल का 4 साल का पूछ रहा है। ठीक है, इसको साफ कर देता हूँ मैं थोड़ा। पहले देख लीजिए इसमें क्या क्या हुआ। 64 रुपये मूलधन लगाया गया, 83 रुपये 20 पैसे बनकर वो वापस हुआ 2 साल में। तो देख लिया 19 रुपये 20 पैसे, इसको घटा दिया। 19 रुपये 20 पैसे 2 साल का ब्याज था, तो 2 से भाग दे के 1 साल का ब्याज निकाल लिया गया। 9 रुपये 60 पैसे मिले। तो अब इसकी दर निकाल ली। दर बराबर क्या होता है, 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुणे 100। इसको काट लिया, आपका 15% की दर निकल आई। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। जो दर है आर 15% की चल रही है। अब 4 साल का, तो 1 साल का ये 1 ईयर का रेट है 15%, तो 4 ईयर का कितना हो जाएगा, 4 ईयर का, तो 15 गुणे 4, तो 15 चौको 60% हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो मूलधन क्या है हमारा 86 रुपये। तो इसका वो बताना ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन क्या है हमारा 86 रुपये का। तो 86 रुपये का बस 60% निकालना है, क्योंकि 15% 1 साल में मिल रहा। तो 4 साल में 15 चौको 60% मिलेगा। तो 86 रुपये का 60% कितना होगा, 0 0 कट गया। 6 छंग 36 का 6, हासिल 3, 8 छंग 48 और 3 51। तो ब्याज बना हमारा 51.6 रुपये। तो पूछ रहा है कि कितना होगा, इसकी ये राशि कितनी हो जाएगी। ये तो ब्याज है। अब मिश्रधन पूछ रहा है, यानी कि मिश्रधन बराबर 86 रुपये तो मैंने जमा किए और उसमें 51 रुपये ब्याज भी जुड़ गए। तो टोटल कितना बनकर वापस होगा मुझे 0.6, 6 7 6 7 8 5 13, यानी कि 137 रुपये 60 पैसे वापस होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 137 रुपये 60 पैसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। ठीक है, मूलधन का 1/4 ब्याज है। हमने माना कि अगर हम 1 रुपये जमा करते हैं, मूलधन हमारा 1 रुपये है, तो उसका ब्याज कितना मिल रहा है 1/4 इसका। तो ब्याज हमारा कितना हो गया इसी का 1/4, कि हमने 1 रुपये अगर जमा किया तो 1/4 उसका ब्याज रिफंड हुआ। और टाइम कितना है, समय 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 और दर ये हमें पता नहीं है, लेकिन बोला गया तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इन दोनों को हम कुछ भी एक सेम वेरिएबल मान सकते हैं, कोई भी एक जैसा चर पद ले सकते हैं। तो मान लिया कि समय जो है वो भी x है और दर जो है वो भी x है, दोनों सेम है, क्योंकि कुछ भी मान सकते हैं, x मान सकते हैं, t मान सकते हैं, z जो आपको लेना वो ले लीजिए। ठीक है,
अब ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का? साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज तो हमारा 1/4 ही था, मूलधन यानी कि 1 रुपये था, मूलधन गुणे दर यानी कि x माना है, दर गुणे समय ये भी x है, बटे 100। फॉर्मूले में रख दिया साधारण ब्याज के, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक, x गुणे x हो गया आपका x², 100 ऊपर चला गया और 4 से कट गया, यहाँ भी काट सकते हैं, 4 से 100 को काट लिए, 25 बार में कटा और 25 ऊपर चला गया, 25 से कम 25, तो x बराबर √25, जो स्क्वायर है बराबर के उस साइड जाता है दूसरी तरफ तो वो रूट बना देता है। ठीक है, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5, यानी कि हमारी दर जो है वो भी 5% है, और जो समय चल रहा है समय भी 5, समय जो है वो 5 साल का है, और दर जो है वो भी 5% की है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर थे। तो पूछा गया है क्या, समय या दर? तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो 5% की वार्षिक दर है। फिर से इसको एक बार देख लीजिए, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4, अगर मूलधन हम मानते हैं 1 रुपये तो ब्याज हमारा हो गया 1/4 रुपये, वर्षों की संख्या दर के बराबर है, तो वर्ष मान लिया हमने x वर्ष और दर मान लिया x%। ठीक है, फॉर्मूले में रख दिया, मूलधन बराबर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, 4 से 100 को काट लिया, 25 बार में कटा, 25 से कम 25 हो गया, x गुणे x² बन गया, स्क्वायर जाकर दूसरी साइड में रूट बना देता है, तो 25 का रूट क्या होगा? 5, तो यहाँ पर 5 निकल आया x का मान। तो x का मान हमने किसको किसको माना था? समय को भी और दर को भी, तो यहाँ x का मान रख दें तो 5 साल का समय भी आ गया और दर भी क्या हमारी 5% की, तो इसका उत्तर B सही है, 5%। चलिए अगला क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये हो जा रही है। हमने कोई मान लिए कुछ रुपए जमा किए थे, मान लिए x रुपये जमा किए थे, तो 8 साल बाद वो 2900 रुपये हो गए। ठीक है, ये इस 2900 में ब्याज भी जुड़ा है प्लस मूलधन भी जुड़ा है, दोनों जोड़कर 8 साल में हमें 2900 रुपये वापस होते हैं, और उसी राशि पर 10 साल के लिए अगर हम छोड़ देंगे तो हमें 3000 रुपये वापस होते हैं। यानी कि हमने देखा कि 2 साल अगर पैसे को हमने एक्स्ट्रा छोड़ दिया तो इधर कितने रुपए बढ़ गए हमारे? 100 रुपये बढ़ गए। यानी कि जो 2 साल में ब्याज मिल रहा है वो 100 रुपये का मिल रहा है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 50 रुपये का। तो 1 साल में 50 रुपये ब्याज मिल रहे हैं, तो यहाँ देखिए बोला गया था 8 साल में 2900 रुपये हो रहा, तो 8 साल तक अगर हम जमा रखें, 8 बार अगर जोड़ें इस 50-50 रुपये को, तो हमारे कितने हो जाते हैं? 400 रुपये। यानी कि जो भी हमारा 2900 है इसमें 400 ब्याज के जुड़े हैं, तो मूलधन हमारा कितना होगा? तो हम अपने मिश्र धन से इस ब्याज को अगर हटा दें तो जो हमारा 2500 रुपये बचा है यही मूलधन है। ठीक है, ये 2900 कब हो गया था? जब 8 वर्ष के लिए जमा था और इस पर ब्याज कितना जुड़ गया था? 400 रुपये, तो ये 25 से 2900 पे पहुंच गया था। ठीक है, तो ये हमारा मूलधन हो गया। दर बताने के लिए मूलधन निकालना जरूरी है, बिना मूलधन के दर नहीं निकल पाएगी। ठीक है, तो अब दर बता देते हैं। दर बराबर फॉर्मूला क्या था? 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज हमारा 50 रुपये बटे मूलधन, मूलधन हमारा 25% का, मूलधन है 2500 रुपये गुणे 100, 2 जीरो कट गया, 25 दूनी 50, यानी कि जो ब्याज है वो कितने % की दर से चल रही है? 2% की दर से चल रही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 और 10 वर्ष में 3000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? अब डायरेक्ट मेथड से देख लीजिए, तो थोड़ा लंबा हो गया। तो देखिए पैसे में कितने का अंतर है? 100 रुपये का, और समय में कितने का अंतर है? 2 साल का। तो 1 साल का अगर हम ब्याज निकाल लें यहाँ से तो कितना हो गया? 50 रुपये। 50 रुपये 8 बार अगर जोड़ते हैं 400 रुपये हो गया, और 400 रुपये
2900 से अगर घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 2500 रुपये। ये 2500 रुपये हमारा मूलधन है। 2500 रुपये पे 50 रुपये ब्याज मिला, तो कितने परसेंट है 2500 का 50 रुपये, 50/2500 गुणे 100, 0000 कैंसिल, 25 दूनी 50, यानी कि 2% का ब्याज मिल रहा है हर साल। ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए अगला सवाल, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है। 30 साल में अगर हम 100 रुपये लगाते हैं तो कितना बन जाता है, 3 गुना हो जाता है, यानी 300 हो जाता है। ठीक है, यानी कि ब्याज कितने रुपए मिल गया, 200 रुपये मिल गया। ये ब्याज है। और कितने साल का ब्याज है, ये पूरे 30 साल का ब्याज है। तो 1 साल का ब्याज निकालने के लिए अगर 30 से भाग दे दें तो 1 साल का ब्याज पता चल जाएगा। 0 0 कट गया, 3 से भाग दे दिया, 3 6 18, ऊपर 2 बच गया, शेष बटे 3, यानी कि हर साल की ब्याज क्या चल रही है, 6 सही 2/3% की। ऑप्शन बी सही है। फिर से इसको एक बार देख लीजिए। कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, यानी 30 साल में 100 का 300 हो जाता है। तो 100 रुपये तो मेरा इसमें मूल ही धन है। अगर 100 रुपये हम अपना हटा दें तो ब्याज के रूप में कितना मिला, 200 रुपये। और ये 200 रुपये कितने साल में मिला है, पूरे 30 साल में। तो 1 साल में कितना मिलेगा, 30 से भाग दे देते हैं, 0 0 कट गया, 3 6 18, बच गया जो 2 शेष, ऊपर रख देंगे, बटे 3, यानी 6 सही 2/3% की ब्याज दर चल रही है सालाना। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज की किस दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। 2/5 का मतलब कि अगर हम 5 रुपये लगाएंगे तो 2 रुपये हमें ब्याज के रूप में मिलेंगे। तो अगर ब्याज देखते हैं तो कितने रुपए है हमारे यहाँ पर, ब्याज 2 रुपये है। और मूलधन कितना है, हमने लगाए कितने, 5 रुपये। समय कितना है, 10 वर्ष का। ठीक है, साधारण किस दर पर, हमें दर पता करनी है, दर हमें पता नहीं है, दर निकालनी है। दर को मान लेते हैं आर। चलिए अब लगा देते हैं फॉर्मूले में। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। 0 0 कट गया, 1 5 से कट गया, 5 दूनी 10। तो आर बराबर 2 गुणे 2, 2 दूनी 4%। तो ब्याज की दर क्या चल रही है, 4% वार्षिक की। फिर से एक बार देख लीजिए। साधारण ब्याज की किस दर पर किसी धन का 10 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 2/5 है होगा। यानी कि ब्याज कितना होगा, 2, और मूलधन हम मेरे द्वारा कितना लगाया गया है, 5, यानी 5 रुपये पे 2 रुपये ब्याज। तो 2 रुपये हो गया ब्याज, 5 रुपये हो गया मूलधन। तो फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर यानी 2 बराबर मूलधन यानी 5 गुणे दर हमने आर मान लिया, गुणे समय है 10 वर्ष का, बटे 100। 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। तो आर आ गया आपका 4% वार्षिक चल रही है दर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज की 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के बाद दे 848 रुपये के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। ठीक है, मान लीजिए आप कोई भी ऑब्जेक्ट खरीदने जाते हैं और उसका आप बोल रहे हैं कि जो दुकानदार हो 4% वार्षिक के हिसाब से ब्याज जोड़ रहा है। आप बोलते हैं कि सीधे मैं पूरे पैसे 4 साल बाद दूंगा। तो 4 साल बाद आपसे वो कितना मांग रहा है, 848 रुपये। ठीक है, उसने बोला कि आपको कि आप 4 साल बाद 848 रुपये दे देना, लेकिन आपने बोला कि नहीं, मुझे वार्षिक रूप से अदा करना है किस्त को, तो मुझे हर साल कितने कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हर साल कितने रुपए देने पड़ेंगे, ये देखिए। चलिए मान लीजिए 4 साल तक, तो ये चौथा साल हो गया, ये तीसरा साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया, ये पहला साल हो गया। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर चौथे साल में, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि आपको हर साल x रुपए की किस्त चुकानी है। ठीक है, तो पहले तो आप x रुपए मूलधन का देंगे और प्लस अब यहाँ पर 4 साल में देखिए, पहले साल के लिए ब्याज और दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए और चौथे साल के लिए कितना कितना बनेगा।
जब आप आखिरी में चौथे साल ब्याज चुकाने जाएंगे तो पिछले 3 वर्ष का आपको ब्याज देना पड़ेगा, जिस साल चुका रहे हैं उस साल का नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो 4% आपको कितने साल के लगेंगे? 3 साल के लगेंगे। पहले तो आप उस मूलधन का x देंगे और प्लस मूलधन पे जो ब्याज पड़ा है 3 बार का वो देंगे। तो x का ही कितना देंगे? 4% की दर से 3 वर्ष का बटे 100। तो चौथे साल में आपको ये चुकाना पड़ेगा। ठीक, तीसरे साल जब चुकाने जाएंगे तो मूलधन का x चुकाएंगे प्लस मूलधन का ही 4, पहले तो यहाँ पर पड़ा था 3 साल का, अब यहाँ पर पड़ेगा 2 साल का ब्याज। 2 साल का 4% के हिसाब से बटे 100 प्लस चौथे साल आपने चुका दिया, तीसरे साल चुका दिया, अब दूसरे साल का बचा। दूसरे साल आप जाते हैं तो ब्याज अब कितना पड़ेगा? 1 साल का। जिस साल चुकाएंगे उससे 1 साल कम का ही ब्याज आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जिस साल चुकाया जाता है उस साल का ब्याज ऐड नहीं होता, क्योंकि वो तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, आप लास्ट में गए 1 साल के। ठीक है, तो जितना कंप्लीट हुआ है साल सिर्फ उतने का ही ब्याज लगेगा। तो वही x प्लस अब 1 साल का ब्याज चुकाना पड़ेगा, x का 1 साल का ब्याज 4% की दर से बटे 100। ये कितना हो गया? चौथा साल, तीसरा साल, दूसरा साल, अब आया पहला साल। पहले साल में आपने x दिया प्लस अब यहाँ पर x का कितने साल का चुकाएंगे? अब 1 पे आ गए तो कुछ नहीं, 0 साल का चुकाएंगे 4%। ठीक, तो ये तो पूरा हमारा 0 हो गया, इसको हटा देते हैं, 4 से सबको काट लेते हैं, 4 से 1 कटा 25 बार में। और टोटल यहाँ पर टोटल ये सब मिलाकर आपका टोटल कितना बना था? 848 रुपये। ठीक है, यहाँ पर x का मान निकालेंगे, जो x है वही हमारी सालाना किस्त बंधेगी। सब कहीं 4 है, सारे 4 से हम 100 को काट देते हैं, 25 आ जाएगा। ये देखिए x ये अलग रखा है, ये बटे में नहीं है इसके, ये अलग है। तो 1x, 2x, 3x, 4x, तो 4x को लिख लेते हैं प्लस यहाँ पर देखिए 4, यहाँ 3x बचा है, 3x बटे 25 प्लस यहाँ 2x बटे 25 प्लस यहाँ सिर्फ x ही बचा है, तो x बटे 25 बराबर आपका वही 848 हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं ज़रा, तो एलसीएम सबका 25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, तो 25 का इधर गुणा हो जाएगा, 25 चौको 100, x प्लस 3x प्लस 2x प्लस x बराबर 848। सबको जोड़ लेते हैं, 3 2 5 1 6, 100 और 6 106, तो 106 x बराबर 848 गुणे 25, ये 25 ऊपर गुणे में चला जाएगा, 106 से इसको काट दे रहे हैं 848 को, पूरा 8 बार में कट रहा है। तो x का मान कितना हो गया? 25 गुणे 8, 25 अट्ठे 200। तो आपकी किस्त क्या बंधी? 200 की। चलिए फिर से देख लीजिए, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे रुपये 848 के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। ठीक है, यानी कि 4 बार में आपको किस्त चुकानी है 848 रुपये की, वार्षिक ब्याज की दर जो है वो 4% है। तो हमने माना कि किस्त जो है ₹1 की जाएगी, तो ₹1 किस्त देंगे प्लस x का ही कितना ब्याज देना पड़ेगा चौथे साल में हमें? 3 साल का ब्याज, तो 4 गुणे 3 हो गया। तीसरे साल में कितना देना पड़ेगा? 2 साल का ब्याज, और दूसरे साल कितना देना पड़ेगा? 1 साल का ब्याज, और पहले साल कितना देना पड़ेगा? कोई ब्याज नहीं, वो 0 हो गया था। ठीक है, 1x 2x 3x 4x को इधर रख लिया, 4 से सारे 100 को काट दिए, तो बटे में 25 बच गया, 25 एलसीएम ले लिए 25 सबका, 25 का यहाँ गुणा हो गया, 25 चौको ये 100 हो गया, ये 3x 2x x, तो 100 और 3 103, 103 2 105, 105 और 1 106, 106x बराबर 848 में 25 का गुणा हो गया, 106 से पूरा 848 कट रहा है 8 बार में।
ठीक है, काट दिया और 25 अट्ठे 200, तो x का मान क्या आएगा 200। हमने x किसको माना था, हर साल दे किस्त को, तो किस्त हमारी कितने रुपए की जाएगी हर साल, 200 रुपये की जाएगी, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपये का 6/2/3 वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपए में होंगे। एक साल का ब्याज देखिए, एक साल का जो ब्याज बन रहा है वो 6/2/3, इसको साधारण भिन्न में अगर बदल लें तो 6 त्रिक 18, 18 तो 20/3 लिखेंगे, 20/3%। तो एक साल का ब्याज कितना है 20/3%। अगर 2 साल का ब्याज देखें तो ये दोगुना हो जाएगा, और दोगुना करने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 से गुणा कर देंगे। अब कितना होगा 2 साल में 40/3%। अभी भी ये पूरे रुपए में नहीं, अगर हम इसको काट के निकालेंगे तो ये दशमलव में निकल जाएगा, ठीक है। अब 3 साल का ब्याज कितना होगा, 3 साल का 20/3 गुणे 3%, 3 से 3 कट गया 20%। अब पूरा रुपए में निकल जाएगा 20% इसका 2600 का, यानी कि कम से कम 3 वर्ष लगेंगे इसको पूरे रुपए में आने के लिए, ठीक है। 2 साल में दशमलव में निकल आएगा और 1 साल में तो दशमलव में है ही है, तो कम से कम 3 साल में इसका ऊपर वाला 3 नीचे वाले 3 से कट जाएगा और 20% इसका आ जाएगा पूरे रुपए में, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। फिर से एक बार देख लीजिए, कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपये का 6/2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपए में होंगे। तो एक साल का ब्याज कितना हो रहा है 20/3%, 2 साल का कितना हो रहा है, दोगुना कर देंगे इसी को तो 40/3%। अब 3 साल का कितना हो रहा है, इसको 3 गुना कर सकते थे तो 20 तिहाई क्या बनता 60/3 साल का, 20 तिहाई 60/3, इसी का 3 गुना 3 साल का, 3 से कट जाता 60 20 बार में, तो पूरे 3 साल में हमारे 20% रुपए मिल जा रहे हैं जो पूरे रुपए में है, अब ये दशमलव में नहीं है, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला सवाल देखिए, एक समान वार्षिक दर से समान समय के लिए रुपए x का साधारण ब्याज y है तथा y का साधारण ब्याज z है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए दो चीज़ें क्या बराबर दी गई हैं, एक समान वार्षिक दर और समय, समय और दर दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो दोनों को हम t मान ले रहे हैं, ठीक है, कि हमारा समय भी t है और दर भी t है, ठीक। तो बोल रहा है समान समय के लिए x का साधारण ब्याज y है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर, तो पहले इक्वेशन में बोल रहा है x का साधारण ब्याज y है, तो y साधारण ब्याज बराबर मूलधन, यानी मूलधन x था हमारा, x का ही ब्याज y था, मूलधन गुणे दर गुणे समय, दोनों समय भी t है और दर भी t है, बटे 100, ठीक। तो t गुणे t स्क्वायर बना, तो y बराबर x/100 इंटू टी स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन बन गई, पहला समीकरण। दूसरा देखते हैं तथा y का साधारण ब्याज z है। अब साधारण ब्याज कौन है, वो z है, और मूलधन कौन है, y है, गुणे समय और दर वही है t, तो t गुणे t बटे 100, 100 का इधर गुणा कर दिए और y को नीचे ले आए, तो हो गया 100 z/y बराबर टी स्क्वायर, ये समीकरण 2 हो गया आपका। अब यहाँ से टी स्क्वायर का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे, तो क्या बनेगा y बराबर x/100 इंटू टी स्क्वायर का मान क्या है 100 z/y, यानी कि 100 z/y, 100 से 100 कट गया, y का गुणा y में जाकर हो गया, तो क्या बन गया y स्क्वायर बराबर x गुणे z, xz। देखिए कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, y स्क्वायर बराबर xz, ये आपका चौथा वाला, ठीक है, y स्क्वायर बराबर xz। चलिए फिर से एक बार सवाल को देख लेते हैं। एक समान वार्षिक दर से समान समय के लिए रुपए x का साधारण ब्याज y है, तो ब्याज जो है पहली बार में y है और मूलधन क्या है x है, समय और दर समान है, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, t गुणे t बन गया t स्क्वायर, तो y बराबर x/100 गुणे टी स्क्वायर, ये समीकरण 1 हो गया। दूसरी बार में बोला गया है
तथा y का साधारण ब्याज z है, ये z है, तो जो z साधारण ब्याज है वो मूलधन y पर है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, t का t में गुणा हो गया, 100 इधर गुणा हो गया z में, तो 100z बटे y नीचे आ गया, y बराबर t स्क्वायर। समीकरण 2 से t स्क्वायर का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दिया गया, तो t स्क्वायर बराबर क्या रख दिया, 100z बटे y, 100z बटे y, 100 कट गया, y का तिरछा गुणा हो गया, तो y स्क्वायर बराबर xz। ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 10% वार्षिक पर दर पर 1/3 भाग 9% तथा शेष भाग 12% पर निवेश किया। उसके द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक ब्याज दर क्या है? ठीक है, चलिए हम कोई ऐसी संख्या मानते हैं, हम मान लेते हैं कि एक आदमी ने अपनी पूंजी, उसकी पूंजी हम मान लेते हैं, जैसे अगर हम 100 मानते हैं तो 2 से तो वो कटेगा, हम इसका 1/2 भाग कर सकते हैं, लेकिन उसका 1/3 भाग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसकी पूंजी को 100 नहीं मानेंगे, कोई ऐसी संख्या मानेंगे जो 1/2 से भी कटे, 1/3 से भी कटे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि उस आदमी की पूंजी कितनी थी, 300 रुपये। तो 300 का आधा भाग बोला है 1/2 भाग, यानी कि 1/2 भाग 10% पर, यानी कि उसके पास टोटल 300 रुपये थे, इसमें से आधा उसने यानी 150 रुपये लगा दिया 10% ब्याज पर। तो यहाँ से उसको कितना ब्याज मिल गया, 150 का 10% कितना होता है, 0,000 कट गया, यानी कि 15% तो उसको सिर्फ मिल गए अपनी आधी पूंजी पर। ठीक, और फिर बोल रहा है 1/3 भाग, तो इसका 1/3 भाग कितना होता है, तो 300 का 1/3 कर देंगे, 100 बार में कट जाएगा, यानी कि 100 रुपये। अब वो 100 रुपये पर उसको कितना ब्याज मिल रहा है, 9% का, तो 100 का 9% कितना होता है, 9 ही होता है। अब बोल रहा शेष पर, शेष यानी कि उसने 300 में 150 इधर निकाल दिया, 100 इधर निकाल दिया, यानी कि 350 में वो दोनों मिलाकर 250 रुपये वो खर्च कर चुका है, मतलब लगा चुका है। बचा कितना है अब सर, सिर्फ 300 में 250 को घटाएंगे, अब सिर्फ उसके पास 85 रुपये बचा है लगाने के लिए। तो 50 रुपये कितने परसेंट पर, 12%, यानी इस 50 पे उसको 12% का लाभ होने वाला है। 50 दूनी 100, 2 छंग 12, यानी कि यहाँ से उससे 6% का लाभ हुआ। ठीक है, तो अब पूछ रहा है तो उसके द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक ब्याज दर क्या है। अब यहाँ से देखिए टोटल ब्याज कितनी निकल रही है, 15, 15 9 24, 24 6 30, 30% आ रही है। ठीक है, ये कितने पर आ रही है, 300 रुपये पे, 300 रुपये पे 30% की दर आ रही है। अब यहाँ हमें किस में बताना है, सालाना बताना है। ठीक है, तो 100 अगर 300 से इसको कर दें 100, तो ये 3 गुना कम हो गया, तो ब्याज को भी कर देंगे 3 गुना कम, यानी कि ये हो जाएगा 10%। यानी कि अगर 100 रुपये होता तो टोटल हमें 10% तो ब्याज मिलता। ठीक, तो टोटल ब्याज सब कहीं से मिलाकर हमारी कितनी बनी, सिर्फ 10%। ऑप्शन बी सही है। फिर से एक बार देख लीजिए। एक आदमी ने पूंजी का 1/2 भाग 10% वार्षिक दर पर तथा 1/3 भाग 9% वार्षिक दर पर, शेष भाग यानी कि इन दोनों को जमा करने के बाद जो पैसा बचा है उसको 12% पर उसने निवेश कर दिया। तो हम ऐसी संख्या कोई मानेंगे जो 1/2 से भी कट जाए और 1/3 से भी कट जाए। तो हमने 300 मान लिया, 600 भी मान सकते थे और 1200 भी मान सकते थे। सिर्फ मानना वो संख्या था जो 1/2 और 1/3 दोनों से ही कट रही हो। ठीक है, तो 300 का 1/2 यानी कि आधा होता है पूरा पूरा, तो 300 का आधा 150, 150 का 10%, 150 का 10% सीधे हो गया 15। ठीक है, तो उसको 150 पे 15% का लाभ हुआ। अब उसके बाद 1/3, तो 300 का 1/3 कितना हो गया, 3 से कट गया 300 100 बार में, यानी 100 रुपये का कितना मिल रहा था उसको, 9%। तो 100 रुपये का 9% कितना हो गया, 9%। तो 15 यहाँ से मिला, 9 यहाँ से मिला, 15 9 2 अब मिल चुके हैं। अब तीसरा आया शेष, यानी कि 150 उसने यहाँ दे दिए, 100 यहाँ दे दिए, 250 तो दे चुका है टोटल वो 300 में। अभी कितने बचे हैं शेष, 50। तो शेष पर यानी 50 का 12% अब उसको ब्याज मिलेगा। तो कितना मिला, 50 गुणे 12/100, 50 दूनी 100, 2 छंग 12, 6 मिले। यहाँ से टोटल उसको मिला के 30 रुपये मिल गया, 30% मिल गए, समझ लीजिए। वो कितने पर मिले हैं,
300 पर पूरा 30 मिला, लेकिन हमें काउंट कितने से करना होता है हमेशा, 100 से, कि 100 पे उसका कितना ब्याज बनता, तो 300 पर 3, तो 100 पे 10% का ब्याज मिलता है। 3 गुना इसको कम कर दिया तो 3 गुना ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 है, ये 10%।